आजकल आप पवन सिंह को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उस पवन सिंह को नहीं जानती, लेकिन जान रही हूँ ना। अब जान रही हैं, लेकिन आप ये गाने पर आप रील्स बनाया करती थी। तो जब रील्स बनाया करती थी तो आप उनको कैसे नहीं पहचानती थी? आपको एक बात एग्जाम्पल दे दे, आज मैं जिनके भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी पवन सिंह जी, जिनका आप रील बनाई होंगी तो नीचे जरूर लिखता है पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। तो आपने कभी गौर नहीं दिया था कि नहीं टिकटॉक पर ऐसे सब सिंगर का नाम देता है ना, मतलब बोली ना मैं अभी कि बनाई हूँ, बहुत बार उस पे बनाई हूँ, पर ऐसे था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कोई बड़े स्टार के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं और सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ काम। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आई तो आपको लोग टैटू गर्ल खेसारी जी के साथ आपको पहचाना, लेकिन आजकल आप खेसारी जी के साथ दिख नहीं रही हैं। अभी भी वही तो आपको लोग टैटू गर्ल खेसारी जी के साथ आपको पहचाना, लेकिन आजकल आप खेसारी जी के साथ दिख नहीं रही हैं। अभी भी वही नाम से हमको पहचानते हैं सब। लेकिन पहचानते, लेकिन अभी आप उनके साथ दिख नहीं रही हैं। अब दिखेंगे क्यों नहीं। जरूरी थोड़ी है सिर्फ खेसारी सर के साथ ही हम काम करेंगे। नहीं खेसारी सर के, लेकिन आपने एक बार बोला था कि खेसारी जी के साथ ही मैं काम करूंगी। एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के ही साथ काम करूंगी। मैंने जाके देखिए इंटरव्यू, ऐसा उनके साथ ही तो नहीं बोली थी, हाँ बोली थी कि हाँ उनके साथ काम करूंगी मैं। आपने ऐसा बोला था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कोई बड़े स्टार के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं और सिर्फ खेसारी लाल यादव के साथ काम। हाँ बोली भी होंगी, तो अब क्या करें, सिचुएशन अनुसार हर चीज को बदलना पड़ता है। अच्छा, आजकल आप पवन सिंह को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उस पवन सिंह तो कैसा फील हुआ, उनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आप लोग ये हटा दीजिए, बहुत घिसा पिटा हो गया, अब नहीं मिलेगा उसमें कुछ भी। पवन सिंह को नहीं जानती, जान रही हूँ ना। अब जान रही हैं, लेकिन आप उनके छोटे भाई के साथ काम करती हैं, तो आपको मतलब कैसा फील हुआ? क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनको कहा जाता है छोटा बॉस है, तो उनके साथ काम करके कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। रहा पवन सर के भाई है तो अ, एक मतलब अलग फीलिंग हुआ, क्योंकि पवन सर के वजह से, मतलब पवन सर को मैं बोली थी नहीं जानती हूँ, जब नहीं जानती थी तो बहुत पब्लिक में हड़कंप मचा हुआ था। तो अगर उन लोग को बुरा लगता तो शायद मेरे साथ काम नहीं करते हैं। समझदार हैं, समझते हैं, इतने इंडस्ट्री में यहाँ तक चले गए, बिना समझ के तो गए होंगे नहीं। उनके हमसे बड़े हैं तो बिल्कुल उनमें हमसे ज़्यादा ही दिमाग और सोच होगा, तो वो सोचे कि हाँ सौम्या नेपाल से, नहीं जानती थी तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। अगर उनको बुरा लगता तो बिल्कुल वो काम नहीं करते। लेकिन उसी पवन सिंह के गाने पर आप रील्स बनाया करती थी, तो जब रील्स बनाया करती थी तो आप उनको कैसे नहीं पहचानती थी? आपको एक बात एग्जाम्पल दे दे, आज मैं जिनके साथ शूट कर रही हूँ ना, ओम प्रकाश जी, उनका एक गाना बहुत बजा था नेपाल में, दुल्हा तो काला बंदर है। मैं उसमें बहुत सारा रील बनाई थी, पर आज वो बोले कि सौम्या जी आप रील बनाई थी ना, वो मेरा गाना था। हमको क्या पता था किसका गाना था, अच्छा था बना दिए। लेकिन वो भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी पवन सिंह जी, जिनका आप रील बनाई होंगी तो नीचे जरूर लिखता है पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। तो आपने कभी गौर नहीं दिया था कि नहीं टिकटॉक पर ऐसे सब सिंगर का नाम देता है ना, मतलब बोली ना मैं अभी कि बनाई हूँ, बहुत बार उस पे बनाई हूँ, पर ऐसे सबको लेके ऐसे मैं, मतलब होता है ना, भोजपुरी में उतना जानती भी नहीं थी और उतना समझ भी नहीं था भोजपुरी के बारे में, क्योंकि जिसको भोजपुरी हिंदी कुछ पता ही नहीं था। अभी तो मैं सीख के इतना बोल रही हूँ, यहाँ बैठ के इतना हिंदी सीख ली हूँ। और नहीं जानना कोई पाप नहीं होता है, उसको छोड़िए। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में क्या आप पवन सिंह के साथ दिखेंगे? क्यों नहीं, अगर सर को मेरा काम अच्छा लगा और मैं सर के साथ काम कर सकूंगी तो क्यों नहीं दिखूंगी। लेकिन एक तो बात है, खेसारी लाल यादव जी के साथ आप काम करी पहला गाना, उसके बाद आप पवन सिंह के छोटे भाई के साथ काम करने लगी, उसके बाद प्रमोद प्रेमी के साथ कर ली। लेकिन खेसारी लाल के ये वो लोग बोलते हैं कि ये उनके विरोधी हैं, तो उनके साथ काम करके आपको मतलब ये फील नहीं हो रहा कि खेसारी जी अब काम आगे नहीं देंगे? लोग बोलते हैं, वो नहीं बोले हैं, खेसारी सर नहीं बोले हैं ना कि मेरे विरोधी है। लेकिन खेसारी लाल यादव अभी पावर स्टार पवन सिंह जी का बर्थडे था, लेकिन उनको विश नहीं किए थे। किए होंगे, जरूरी नहीं नहीं है, पब्लिकली दिखाना ही पड़ेगा हर चीज को। अंदर भी उन लोग के पास फोन है, मैसेज होता होगा, फोन है। फोन करके बोल सकते हैं ना कि भैया भैया है मेरे तरफ, हैप्पी बर्थडे भैया, ऐसे नहीं बोल सकते। जरूरी थोड़ी है कि पोस्ट करके ही आप उनको विश करें। लेकिन अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस अन्नपूर्णा फिल्म से आपका पहला गाना आया था, उस अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक अखिलेश कश्यप जी बोलते हैं कि हो सकता है कि वो खेसारी लाल के साथ दिखेंगी, लेकिन मेरे कंपनी पे वो कभी नहीं दिख सकती।
अब इसके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ खोलिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी मैं कुछ बताना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि देखिए हर जगह अगर आप किसी को इज्जत करते हैं तो अगला वाला भूल जाए, पर मैं नहीं भूल सकती कभी भी लाइफ में। कभी भी मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकती क्योंकि जिसके कारण मैं यहाँ तक हूँ, अगर हाँ सर को मैं नहीं बोल रही हूँ, जो हमको ऐसे बोले हैं उनको अच्छा से पता है कि सौम्या क्या है, सौम्या से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कर सकती है सौम्या, कैसी है, उनको सब कुछ पता है। और पता होते भी आप बोलेंगे तो वो आपका गलती है, मेरा नहीं है। और रहा बात काम देने का, तो क्या मैं बोलूं बोल ही नहीं सकती।